अंकपाद मार्ग स्थित विनोद चोपड़ा के भूखंड क्रमांक 143 पर भवन निर्माण की अनुमति निरस्त किए जाने के विरोध में भवन स्वामियों ने नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन कर नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधिवत अनुमति दिए जाने के बाद बिना किसी ठोस आधार के भवन निर्माण की अनुमति निरस्त की गई, जो नियम के विरुद्ध है। विनोद चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम से भवन निर्माण के लिए अनुमति ली गई दिनांक 19/9/2025 को विधिवत प्राप्त करने के बाद ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। भवन निरीक्षक मौजा पटवारी की रिपोर्ट और पंचनामा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि जिस सर्वे नंबर पर भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी वो निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं है। बावजूद इसके भूमि विकास नियम 2012 की धारा 25 के तहत भवन निर्माण की अनुमति निरस्त कर दी गई है। दिनांक 13/10/2025 को जोन क्रमांक 2 के भवन निरीक्षक, प्रभारी लिपिक और पटवारी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया, जिसमें सीमांकन की आवश्यकता बताई गई, जबकि प्रार्थीगणों के द्वारा 17/12/2025 को सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी, जिसकी जानकारी राजस्व अधिकारी द्वारा संबंधित पक्ष को दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि भवन अधिकारी द्वारा अनुमति देने के बाद बिना पूर्व सूचना की अनुमति निरस्त करना पूरी तरह गलत है। इसी के विरोध में नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन कर नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई है कि निरस्त की गई भवन निर्माण अनुमति को पुनः बहाल किया जाए, संलग्न नक्शे का पुनः परीक्षण किया जाए और भवन निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। उज्जैन नगर निगम आयुक्त साहब के नाम ज्ञापन दिया है। समस्या ये है, मेरा भूखंड क्रमांक 143 जो कि वार्ड नंबर 7 जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत आता है, जिसका मैंने विधिवत रूप से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया था। उसके पश्चात भी जोन क्रमांक 2 में पदस्थ इंजीनियर या प्रभारी जो है राजकुमार राठौर जी, वो मुझे बार बार आकर के मेरा काम अवरुद्ध करवा रहे हैं और मौके पर राजस्व विभाग से पटवारी आरआई साहब को बुलाया गया था। उन्होंने स्थिति क्लियर की, उसके बावजूद भी गलत तरीके से मेरा नक्शा निरस्त उन्होंने करने की कोशिश की। राजकुमार राठौर जी ने ही विधिवत रूप से सारी तमाम फीसें लेकर के नक्शा पास किया था और वही आज निरस्त करने की बात कर रहे हैं। नगर निगम संबंधी अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा की और ज्ञापन लेकर उनको आश्वासन दिया कि जांच करने के बाद ही विधि विधान अनुमति दी जाएगी। भवन स्वामियों के अनुसार भवन अनुज्ञा में सर्वे क्रमांक 1152/1 और 1152/2 दर्शाए गए थे, जो कि एक ही नक्शा आकृति में दर्ज है। सर्वे क्रमांक 1152/2 रमेश चंद्र बजाज के नाम से दर्ज है, जो 1152/1 का ही एक भाग है। दोनों सर्वे नंबरों को पृथक पृथक नहीं दर्शाया गया। इस मौके पर तमाम हिंदूवादी संगठन और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और महेश नगर कमल कॉलोनी के रहवासीगण मौके पर मौजूद थे। माननीय विनोद चोपड़ा जी और उनके साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा ये आग्रह किया गया है कि भवन निर्माण की जो उनके पास अनुमति थी, उस अनुमति को बिना कुछ कारणों को अच्छे समझे बगैर निरस्त कर दिया गया है। तो उसके लिए बहाल करने का आग्रह किया गया है। तो हम उस चीज़ का परीक्षण कर लेंगे। करने के बाद माननीय विनोद जी को हम व्यक्तिगत अवगत भी करा देंगे कि किस तरीके की एक्टिविटी उसमें की जानी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है।